बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की सियासी पारा हर पल बढ़ता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति को फाइनल टच देने में जुटे हैं। बैठकों का और मंथन का दौर जारी है और इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर मंथन कर रहा है। इसमें एक दलित समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से और तीसरा डिप्टी सीएम अति पिछड़ा वर्ग से होगा, ऐसी चर्चा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की क्या राय है, इस पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में 3 डिप्टी सीएम वाली आरजेडी के प्रस्ताव पर कांग्रेस के कुछ सवाल हैं। जैसे तेजस्वी ओबीसी, मुकेश साहनी ईबीसी से आते हैं। कांग्रेस का भी ईबीसी दलित पर फोकस है और ऐसे में उसे दलित डिप्टी सीएम बनाना होगा, वरना उन पर इल्जाम लगेगा कि वो संघर्ष के लिए अध्यक्ष दलित बनाती है लेकिन सत्ता किसी और को सौंपती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से महागठबंधन पार्टियों की स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें आरजेडी को 118 से 130 सीटें, कांग्रेस को 55 से 58, वीआईपी को 25 से 35 और लेफ्ट को 30 के करीब सीटें दी जा सकती है। वहीं जेएमएम को 2 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। 10 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया बिहार चुनाव के लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर के अभी भी इंडिया गठबंधन में फाइनल सीट शेयरिंग फार्मूला सामने नहीं आ पाया है। यही वजह रही है कि अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग कांग्रेस के सामने रखी है, लेकिन कांग्रेस ने यही पेच फंसा दिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इससे सत्ता लोलुपता का संदेश जनता में जा सकता है, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए घातक हो सकता है। बताते चलें कि जिस तरह से मुकेश साहनी की पार्टी तमाम बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो डिप्टी सीएम भी चाहते हैं, इससे कहीं न कहीं गठबंधन में दरारें भी दिखी हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो दरार नामुमकिन नहीं है कि उसको बंद किया जा सके और इसके लिए मुकेश साहनी को कुछ ज़्यादा सीटें देनी पड़ी तो उस पर भी राजी किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ तेजस्वी यादव की जो बैठक होती है कितनी फ्रूटफुल होती है, लेकिन अब समय कम है, दलों को तय करना होगा और इंडिया गठबंधन को हर हालत में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग फार्मूला को भी जनता के सामने लाना होगा, अन्यथा बहुत देर हंसती है। कैमरामैन अनुज के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली।